आगरा पंचायत के लबगा गांव में पीएचईडी की दम तोड़ती योजनाएं घोटाले का दे रही साफ संकेत। यह खास रिपोर्ट गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड अंतर्गत घाघरा पंचायत के लबगा गांव का है। जल योजना में हो रही देरी एवं अनियमितता ठेकेदारों एवं इंजीनियरों की साठगांठ का साफ खोल रही पोल। मन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की खोल रही पोल। हमारे गुमला जिला के ब्यूरो प्रवीण कुमार होता, जिन्होंने गांव लगवा में जाकर पूरे योजना की विस्तृत रूप से जानकारी ली। आइए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का पब्लिक आई न्यूज में। आज पब्लिक आई न्यूज की टीम फिर से एक ग्राउंड जीरो पे पहुंची है, जहां पे गुमला जिले में पीएचईडी विभाग का ये घोटाला साफ तौर पर उजागर हुआ है। तो हम आपको दिखला रहे हैं पीएचईडी गुमला का जो घोटाला है ये किस तरह से यहाँ किया जा रहा है, ग्रामीणों के साथ कैसे छल किया जा रहा है, उसका आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखें। यहाँ पे देखिए, ये हर घर नल जल योजना के तहत ये बैठाया गया है टंकी बोर करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2000 लीटर का क्षमता का टैंक दिया गया है, जैसा कि ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि मेंशन किया गया है एस्टीमेट में 2000 लीटर का, जबकि लगभग 20-22 घरों को पानी सप्लाई करना है। तो क्या सरकार प्रति घर 100 लीटर पानी सप्लाई देना चाहती है? क्या 100 लीटर में उनका गुजारा चल जाएगा दिन भर का? तो क्या ये जो टंकी का जो क्षमता है क्या वह सही है? दूसरी बात, यहाँ पे हम देखते हैं तो सप्लाई पाइप अभी ब्लॉक करके रखा गया है, और सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है उसका मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जरा गड्ढे को दिखाए। मुझे लगता है कि गांव देहात में जो लोग खेती करते हैं और खेती करने के दौरान जो फसल के लिए पानी जाने का जो रास्ता बनाते हैं, इससे भी कहीं बेहतर वो बनाते हैं। और ये जो है गांव में पाइपलाइन सप्लाई के लिए ये दिया गया है, ये गड्ढा बना करके ये मैनुअली खोदा गया है। इसको ये लिपापोती का काम पीएचईडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर अभी हम ग्रामीणों से बात करेंगे, और शिकायत ये भी आ रही है कि हर घर सप्लाई देने के लिए जो सप्लाई पॉइंट दिया जा रहा है उस पे प्रति घर 30 रुपया से 60 रुपया वसूली भी किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। हाँ सर, बोलिए। जी सर, हम ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं। आगे हम अपना नाम बताइए पहले। देवेंद्र खरवार जी। कल आगे हम खोदाई हो रहा था, उस टाइम भी कहे ये सब में काम चलेगा, ये तो लिपापोती वाला काम हो रहा है कि भी कहे आप। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तो फसल के लिए जो आप लोग खेत में नल फसल बनाते हैं तो बेहतर बनाते हैं, इससे आप लोग बेहतर बनाते हैं जी। तो इसमें क्या जो सप्लाई पाइप सप्लाई पाइप डालेंगे का के कोड़ रहा था, तो कोई बड़े भैया थे वो बोले कि नहीं होगा, इसमें कोड़वा रहे थे, नाली को साफ करवा रहे थे, वो भी साफ नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि हटो, तब नहीं होगा तो चलिए हटाए, ऐसे कह के। मतलब जिस तरह से बात आ रही है कि क्या अब ग्राम प्रधान हैं तो ठेकेदार और जो उनके कर्मी थे, क्या उनके द्वारा आप लोग को धमकी उमकी भी कुछ दिया गया है? नहीं, धमकी तो हम नहीं सुने हैं सर। आइए आप इधर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आप वहाँ पे थे? कुछ धमकी भी दिया गया है? हाँ, वहाँ पे हम थे और गड्ढा और नाले के विषय में बातचीत हो रहा था। तो ग्रामीण का कोई आदमी बोला कि इससे गड्ढा हम लोग आलू खेत का करते हैं, उससे भी इससे बेहतर बनाते हैं, इसमें पाइप कैसे बिछाया जाएगा। फिर उसमें वो लोग जो काम करने आए थे वो लोग भी उनके साथ उल्टा सीधा बोलने लगा। क्या कुछ गाली गलौज अपशब्द कहे थे? हाँ, गाली गलौज सब निकालना चाहते थे, और यहाँ से उन लोग को बोले कि जाइए आपका ठेकेदार को भेज दिए, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ग्रामीण का 20 रुपया दे हम ग्रामीण का है, इसलिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गांव का चीज है, इसलिए आप इसको किसी तरह से लिप पोत करके निकलना चाह रहे हैं। हाँ, और ग्रामीण का कहना है कि जब बन रहा है सरकार द्वारा पीएचईडी द्वारा, तो इसे अच्छा से मजबूताई से बने, ताकि आगे तक लाइफ रहे और लंबे समय तक चले। जहाँ तक बात आ रही है कि हर घर में जो पॉइंट दिया गया उसमें पर पॉइंट 30 से 60 रुपया जो उगाही किया गया है, तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये माता जी यहाँ आई हुई हैं हमें बताने के लिए कि इनसे भी पैसा लिया गया है। क्या बोल के लिया गया है? ये पैसा में लेबू 30 रुपया हल बनाबू कहल। कौन ऐसा बोला? जे बनात रहे टंकी से वो अथी लगात रहे नी से, मतलब जो कनेक्शन लगा रहा था वो कहा कि पैसा दो तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हाँ, जब पैसा देबा तब लगाम, ऐसा बोलक। आप अपना नाम बता दीजिए। मोर कुंती देवी, गाँव लबगा। आइए हम कुछ और लोगों से हम यहाँ बातचीत करते हैं। एक और व्यक्ति जो हैं ये भी पैसा दिए हुए हैं, आइए इनसे देखते हैं। 30 रुपया महो दे मांगा था तले दिलो जुन लागी कहला इसले। क्या बोल के आपसे मांगे? मोट हम तो पैसा दे के गेल घर 2-3 मरतब गेल।
क्या बोल के पैसा मांगे, क्यों मांगे? काइन पैसा दे हले अथी करब कहले बनाब कहले तो छोड़ देब कहले। मतलब पैसा देंगे तो आपके यहाँ वो नल का कनेक्शन लगाएंगे, नहीं तो वो छोड़ देंगे बोले। हाँ पैसा देवे तो नल के कलेक्शन लगाब तो छोड़ देब कहले। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत घाघरा पड़ता है ये, तो वहाँ के मुखिया भी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं कि उनके पंचायत में किस तरह से कैसे ये काम हो रहा है और इन सब कामों पे उनकी नज़र अभी तक पड़ी है अथवा नहीं पड़ी है, इस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आप मुखिया यहाँ के, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कलेश्वर राव है, ग्राम पंचायत घाघरा का मुखिया हूँ मैं सर। यहाँ जो काम चल रही है जल जीवन मिशन के तहत, जो ठेकेदारी के तौर पे चल रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। चूँकि आज ही मुझे पता चला तो कि चूँकि आप लोग आए हैं तो मैं भी भागा आ गया कि किस तरह से चल रहा है। तो सर जैसे आपके पंचायत में ये काम चल रहा है, पिछले 1 सालों से ये काम चल रहा है और इसकी आपकी जानकारी नहीं है, कहना कहाँ तक ये उचित है? ये लोग कब कहाँ काम करते हैं सर, इसका एकदम बिल्कुल मालूम नहीं है। कभी यहाँ काम कर रहे, कभी घाघरा करते हैं, तो कहीं मतलब ठेकेदार के तरफ से कोई सूचना दिया नहीं जाता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ठेकेदार सूचना नहीं देता, इसका मतलब आप साल भर से पंचायत में भ्रमण नहीं किए हैं या पब्लिक से आप फीडबैक नहीं लेते, जानकारी नहीं लेते, इसलिए आपको जानकारी नहीं रहती या वो गुपचुप काम करते हैं? एकदम गुपचुप इसको कहा जाए सर, काहे कि पब्लिक से तो हर समय मेरा मुलाकाती रहता है। चूँकि बात रह गया कि मतलब दूर दराज क्षेत्र हो जाता है तो उस गली तक नहीं जा पाता हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों से मुलाकात ज़रूर होता है। तो क्या इस विषय पे आपको शिकायत मिली थी ग्रामीणों से? नहीं, फिलहाल तो नहीं मिली थी सर, आज ही इसका मुझे सूचना मिला तो मैं आया हूँ। किस माध्यम से सूचना मिला? सर थोड़ा किसी मतलब प्रेस माध्यम से ही मिला था, तो मैं आ गया कि ठीक है देखता हूँ। तो हम ही लोगों ने जो फ़ोन किया था उसी के माध्यम से? यस सर। तो ये जो नल जल योजना जो चल रहा है, इसमें जो ग्रामीण आपके सामने ये जो बता रहे हैं कि किसी से 30 रुपया, किसी से 60 रुपया कनेक्शन के नाम पे उगाही किया गया, इसके विषय में आपका क्या कहना है? सर इसके विषय में तो मैं कहूँगा कि अनुचित है, क्योंकि ये सरकारी फंड है, सरकार रिलीज की हुई है फंड, तो इसमें सर ग्रामीण को फ्री कनेक्शन देना है, लेकिन पैसा ले रहा है, ये गलत बात है। इसके ऊपर तो कुछ होना चाहिए। और ये जो गड्ढा बनाया गया है पाइपलाइन बिछाने के लिए, ये कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये गड्ढा आपको कैसा लग रहा है देख करके? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो गड्ढे को दिखाएं। बिल्कुल, ये गड्ढा तो सर मतलब क्या कहें, ये एक छोटा पाइप भी नहीं बिछ सकता है, इतना गड्ढा किया जा रहा है। देखा जाए तो अभी दिख रहा है कि कहीं 2 इंच है, कभी 1 इंच है, तो कहीं 4 इंच है। मतलब बड़ा पाइपलाइन बिछाना तो कम से कम 3 फीट गड्ढा होना चाहिए। बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। तो इस तरह का काम का आप समर्थन करते हैं अथवा विरोध करते हैं? समर्थन नहीं करूँगा सर, इस तरह का काम का तो विरोध ही करूँगा मैं। और जैसा कि बात आया है कि शायद इसका क्लियरेंस भी आपके तरफ से दिया गया, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं सर, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। NOC नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है सर। तो आइए हम कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस विषय पे उनका क्या कहना है। मैं किशुन साहू, वो लोग जांच करने आए हैं, कह के बोला कि यहाँ का मुखिया और BDO पूरा स्वीकृति दे दिए हैं, तैयार हो गया है, कह के बोले। तो हम लोग कहें कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। अगला साल खुदाई हुआ, उसके बाद में हाल ही में टंकी फिट किए हैं, उसके बाद कोनो काम ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से यहाँ चालू होगा? तो लोग बोला कि नहीं, मुखिया लिख के दे दिया है और ठेकेदार भाग गया, हम लोग दूसरा कोई आए हैं काम करने, ऐसा बोल रहा था। मतलब ये कहना है ठेकेदार लोगों का था? हाँ, ठेकेदार लोग वो जांच करने के लिए आए हैं बोला, और जांच करके वो गया भी कि यहाँ नहीं बना है, इसको हम लिख के देते हैं, और BDO को भी लिख के देते हैं। वो लोग लिख के दिया है कि पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस विषय पे चूंकि यहाँ ग्रामीणों के सामने मुखिया जी भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये घटना क्यों सामने आ रही है। सर शायद लोग झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई गया नहीं है, जो कि इस तरह का गलत बात है। शायद अपना बचाव के लिए ये लोग कर रहा होगा, क्योंकि ग्रामीण को मतलब बुद्धू बना। आइए, एक माता जी हैं जिनसे 60 रुपया लिया गया है, उनकी स्थिति, दयनीय स्थिति को आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से माता जी की स्थिति है, और ठेकेदारों के द्वारा उनसे 60 रुपया वसूला गया है कनेक्शन देने के नाम पर। ये माता जी हैं, ठेकेदार और उनके कर्मियों द्वारा इनसे 60 रुपये की वसूली की गई है कनेक्शन देने के नाम पर। तो आपसे कितना पैसा लिया, का कह के लिया? कहला नहीं 30 रुपया कचिया देवा, तो कहलो का ले 30 रुपया ले था जे सबक से ले थी से ले 30 रुपया, तो 2 गो मजदूरा जो बनल है तो दियो कर 60 रुपया दे हूँ उमन। तो का कह के देना कि का करब जे? उ के नहीं पूछलो का करवा से, उ लगा थो नल पानी गिरी से कर। अच्छा, नल लगाए के लिए पानी गिरी से कर 30 रुपया, 2 गो का 60 रुपया वसूल लें? हाँ, 2 को 60 रुपया ले ले।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। इनका खुद का कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है और उसके बावजूद ऐसी स्थिति में भी इनसे 60 रुपया बहला फुसला और बरगला कर लिया गया है। सबक से ले था। हाँ सबक से ले थी। हाँ सबक से ले थी कहत है। हाँ सबसे ले रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा, इस तरह से कहते हुए इनको बाध्य करके और इनसे ये पैसा लिया गया है। पब्लिक आई न्यूज़ की टीम आज आई हुई है कि किस तरह से पीएचडी विभाग के द्वारा ग्रामीणों के साथ छल किया जा रहा है। उन्हें छल या बल किसी भी तरह से ठग के बहला फुसला करके ये पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सीधे साधे ग्रामीण हैं जिनके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसे का बंदर बांट किया जा रहा है और उनको जल मीनार के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, पानी सप्लाई के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। ये सभी घटनाक्रम जानने के बाद में इस संबंध में जब जेई साहब से कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया गया तो उनका नंबर ही हमें प्राप्त नहीं हो सका। इस विषय पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय गुमला से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने छुट्टी का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया और फ़ोन कट कर दिया। वहीं इस विषय पर जब ठेकेदार से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भी इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ठीक है देख लेने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। इन सारे घटनाओं से ये पता चलता है कि इस तरह का जो बिशुनपुर प्रखंड के घाघरा पंचायत के लबगा ग्राम में जो हर घर नल जल योजना का कार्य हो रहा है, इसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं, इसमें जो भी घोटाला हो रहा है, इसके विषय में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं पे ये सब घटनाओं को देख के ऐसा लगता है कि इन बेचारे गरीब ग्रामीणों का सुध लेने वाला न विभाग है, न ठेकेदार है और न ही कोई अन्य दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से पब्लिक आई ब्यूरो रिपोर्ट।